शादी के बाद आज नेहा की पहली रात थी। पूरे घर में खुशी का माहौल था, लेकिन नेहा के दिल में हल्का सा डर बैठा हुआ था। उसकी सास सावित्री देवी का चेहरा उसे बार बार याद आ रहा था। सख्त, कम बोलने वाली और थोड़ी डरावनी। नेहा सोच रही थी कि क्या वह इस घर में खुद को ढाल पाएगी या नहीं। उसका पति रोहन बहुत अच्छा था, लेकिन सास के व्यवहार ने उसे थोड़ा असहज कर दिया था। रात के करीब 12 बजे नेहा को प्यास लगी। वह धीरे से उठी ताकि रोहन की नींद ना खुले और पानी लेने किचन की तरफ बढ़ गई। तभी उसकी नज़र पड़ी सावित्री देवी चुपचाप स्टोर की तरफ जा रही थी। नेहा को यह बात अजीब लगी। इतनी रात को कोई स्टोर रूम में क्यों जाएगा? उसके मन में जिज्ञासा जागी और वह धीरे धीरे उनके पीछे पीछे चली गई। दरवाज़ा थोड़ा खुला था। नेहा ने हल्के से अंदर झाँका और जो उसने देखा उससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। सावित्री देवी एक पुरानी तस्वीर के सामने खड़ी थी और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह तस्वीर को छूकर जैसे किसी से बात कर रही थी। नेहा हैरान रह गई। जो सास दिन भर सख्त नजर आती थी, वह इस तरह रो रही थी। यह देखकर नेहा को डर थोड़ा कम हुआ और उसका जगह चिंता ले ली। वह धीरे से अंदर गई और बोली, माँ जी, आप क्यों रो रही हैं? सावित्री देवी अचानक चौंक गईं। उन्होंने जल्दी से आंसू पोंछे और बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नेहा घबराई, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, मुझे माफ़ कीजिए, पर आप बहुत दुखी लग रही हैं, इसीलिए पूछ लिया। कुछ पल तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर सावित्री देवी ने गहरी सांस ली और कहा, जब सच सामने आ ही गया है तो छुपाने का कोई मतलब नहीं। उन्होंने तस्वीर की तरफ इशारा किया। ये मेरी बेटी नंदनी है। नेहा ने ध्यान से तस्वीर देखी और चौंक गई, क्योंकि वह लड़की काफ़ी हद तक उसी जैसी दिखती थी। सावित्री देवी की आवाज़ कांपने लगी। आज से 5 साल पहले इस दिन मेरी बेटी ने अपनी जान दे दी थी। नेहा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने धीरे से पूछा, क्यों माँ जी? सावित्री देवी की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। क्योंकि मैं उसकी सास थी। नेहा कुछ समझ नहीं पाई। सावित्री देवी बोली, मैंने अपनी बहू को कभी अपनाया ही नहीं। हर छोटी बात पर उसे ताने देती थी, उसे नीचा दिखाती थी। वह चुपचाप सब सहती रही और एक दिन हार गई। उस दिन के बाद से मैं हर पल खुद को दोषी देती हूँ। उनकी आवाज़ में इतना दर्द था कि नेहा की आंखें भी भर आई। जब तुम इस घर में आई तो मुझे डर लगने लगा कि कहीं मैं तुम्हारे साथ भी वैसा ही व्यवहार न कर बैठूं। इसीलिए मैंने खुद को तुमसे दूर रखा, सख्त बनाने की कोशिश की, ताकि मैं अपनी गलती दोबारा न दोहराऊं। यह सुनकर नेहा का दिल पिघल गया। उसे समझ आ गया कि उसकी सास का सख्त व्यवहार दरअसल उनके अंदर छिपे डर और पछतावे की वजह से है। नेहा आगे बढ़ी। उसने धीरे से सावित्री देवी का हाथ थाम लिया और बोली, माँ जी, आपने अपनी गलती मान ली, यही सबसे बड़ी बात है। हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। मैं आपकी बहू बनकर नहीं, आपकी बेटी बनकर इस घर में रहना चाहती हूँ। यह सुनते ही सावित्री देवी फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने नेहा को गले लगा लिया। मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत अकेली हो गई थी। नेहा ने उन्हें संभालते हुए कहा, अब आप अकेली नहीं, आपकी बेटी वापस आ गई है। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। अगली सुबह जब रोहन उठा तो उसने देखा कि उसकी माँ और पत्नी साथ में हंसते हुए चाय बना रही हैं। वह हैरान रह गया। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, यह अचानक क्या हो गया? नेहा ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, कभी कभी रिश्तों को समझने के लिए बस एक सच्चाई जानना ज़रूरी होता है। धीरे धीरे घर का माहौल बदल गया। जहाँ पहले सख्ती और दूरी थी, वहाँ अब
अपनापन और प्यार आ गया। सावित्री देवी अब नेहा को बहू नहीं अपनी बेटी की तरह मानने लगी और नेहा ने भी उन्हें माँ का सम्मान दिया। दोनों ने मिलकर उस पुराने दर्द को पीछे छोड़ दिया और एक नई शुरुआत की। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि रिश्तों में दूरी अक्सर गलतफहमियों और अनकहे दर्द की वजह से होती है। अगर हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, दिल से बात करें, तो सबसे टूटे रिश्ते भी जुड़ सकते हैं। सास भी माँ बन सकती है और बहू भी बेटी, बस ज़रूरत है थोड़ी समझ और प्यार की। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।